जानते हैं कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा भी है जिस पौधे को अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं या उगा लेते हैं तो आपके घर में पैसा ऐसे आएगा जैसे बरसात में बारिश बरसती है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दौलतमंद बना देने वाले उस पौधे के बारे में तफसीलात फराहम करेंगे और आपको बताएंगे कि ये पौधा कौन सा है, इसकी पहचान क्या है और इसे आपने अपने घर में कैसे लगाना है। तो ये सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुछ चीजों के अंदर बरकत रखी है जबकि कुछ चीजों के अंदर बेबरकती। कुछ चीजों के अंदर खैर है तो कुछ चीजों के अंदर मुसीबतें और तबाही है। आज आपको ऐसे ही बरकत वाले और खैर वाले पौधे के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिस पौधे को दौलत खींचने वाला पौधा भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये पौधा ऐसा है जिसका जिक्र हमें अल्लाह ताला की लारैब किताब कुरान मजीद में भी मिलता है और इसके साथ साथ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में भी इसका जिक्र मौजूद है। नाज़रीन, कुरान मजीद की सूरह रहमान और सूरह वाक़िया में खास तौर पर इस पौधे का जिक्र मिलता है, यानी जहाँ जहाँ जन्नत में मिलने वाली नेमतों का तज़किरा हुआ है वहाँ इस पौधे को रेहान कहा जाता है। जी हाँ, खास तौर पर इस पौधे का जिक्र मिलता है, यानी जहाँ जहाँ जन्नत में मिलने वाली नेमतों का तज़किरा हुआ है वहाँ इस पौधे को रेहान कहा जाता है। जी हाँ, अरबी में इस पौधे का नाम रेहान है। उर्दू या हिंदी में इस पौधे को तुलसी का पौधा कहा जाता है, जबकि इसका दूसरा नाम न्याज़बू भी है। हिंदुस्तान में इसे तुलसी कहा जाता है जबकि पाकिस्तान में इसे न्याज़बू कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब तुम में से किसी को रेहान दिया जाए तो लेने से इनकार मत करो, क्योंकि ये पौधा जन्नत से आया हुआ है। लेकिन रेहान का पौधा, जिसे हम तुलसी या न्याज़बू कहते हैं, इसका जिक्र आपको हमने बता दिया है कि कुरान मजीद और इसके साथ साथ अहादीस नबवी में भी मौजूद है। प्यारी मोहब्बत रखते हैं। हिंदुओं की अक्सरियत इसे अपने घर के आंगन में या फिर घर के बाहर जरूर लगाते हैं। हिंदुओं की जानिब से तुलसी के पौधे के बारे में कहा जाता है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक है, बरकत वाला पौधा है। जिस घर में ये पौधा मौजूद हो उस घर में काला जादू या कोई भी गलत वार नहीं चल सकता। इसी तरह अगर किसी घर में ये पौधा मौजूद हो तो ये लोग समझते हैं कि उस घर के अफराद पर किसी भी किस्म की बंदिश नहीं की जा सकती। में भी मौजूद है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हिंदू लोग इस पौधे से बड़ी अकीदत रखते हैं, इस पौधे से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। हिंदुओं की अक्सरियत इसे अपने घर के आंगन में या फिर घर के बाहर जरूर लगाते हैं। हिंदुओं की जानिब से तुलसी के पौधे के बारे में कहा जाता है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक है, बरकत वाला पौधा है। जिस घर में ये पौधा मौजूद हो उस घर में काला जादू या कोई भी गलत वार नहीं चल सकता। इसी तरह अगर किसी घर में ये पौधा मौजूद हो तो ये लोग समझते हैं कि उस घर के अफराद पर किसी भी किस्म की बंदिश नहीं की जा सकती। ये बलाओं, बीमारियों और मुसीबतों को दाखिल होने से रोकता है। ये जानवर दाखिल नहीं हो सकते। बेशतर हिंदू घरों में इस पौधे को बड़ी अहमियत हासिल है। लोगों ने अपने घरों में एक चबूतरा बनाया होता है जिस पर इस पौधे को उगाया जाता है। हासिल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे जन्नत का पौधा कहा है, इसे बहुत ही बाबरकत और मुबारक पौधा कहा है। इन सब बातों से कितई नजर इस पौधे के तबई फवायद बेशुमार हैं। कहा जाता है कि अगर किसी को बदहजमी होती है तो वो खाना खाने के बाद सिर्फ 2 पत्ते इस पौधे के अपने मुंह में रखकर चबा ले, उसकी बदहजमी खत्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, इस पौधे की खुशबू सूंघने से या कुछ पत्तों को खा लेने से दिमाग को तकवीयत मिलती है, डालकर चबाई जाती हैं। प्यारे दोस्तों, हिंदुओं की मजहबी अकीदत तो एक तरफ,
लेकिन इस्लाम में भी इस पौधे को जो अहमियत हासिल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे जन्नत का पौधा कहा है, इसे बहुत ही बाबरकत और मुबारक पौधा कहा है। इन सब बातों से कितई नजर इस पौधे के तबई फवायद बेशुमार हैं। कहा जाता है कि अगर किसी को बदहजमी होती है तो वो खाना खाने के बाद सिर्फ 2 पत्ते इस पौधे के अपने मुंह में रखकर चबा ले, उसकी बदहजमी खत्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, सूंघने से या कुछ पत्तों को खा लेने से दिमाग को तकवीयत मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस छोटे से पौधे में कुदरत ने किस कदर सिफात पोशीदा रखी हैं। एक सदाबहार पौधा है जो हर मौसम में सरसब्जो शादाब रहता है। लेने से दिमाग को तकवीयत मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस छोटे से पौधे में कुदरत ने किस कदर सिफात पोशीदा रखी हैं, ये जानकर आपको हैरत होगी। ये एक सदाबहार पौधा है जो हर मौसम में सरसब्जो शादाब रहता है। जड़ के पास से ही शाखें निकलकर इसे घनी झाड़ी की शक्ल दे देती हैं, जिनके सरों पर खोशे लगते हैं। इनमें बारीक बारीक फूल होते हैं, पत्ते बेसवी और खुशबूदार होते हैं। बारीक बारीक बीज लगते हैं जिन्हें भिगोने से लुआब निकलता है और उनमें खुशबू पाई जाती है। भिगोने से लुआब निकलता है और उनमें खुशबू पाई जाती है। इसका पौधा अमूमन 1 से 2 गज बुलंद ही होता है। ये पौधा बर्रे सगीर, पाको हिंद, अफ्रीका, अरब, ब्राजील और कुछ दीगर ममालिक में भी पाया जाता है। कदीम अतबा ने तुलसी के बेशुमार फवायद बयान किए हैं। इसे मुकव्वी कल्ब और मुफर्रिह कल्ब, बलगम को खारिज करने वाला, आंतों की खुश्की को दूर करने वाला और अफूनत को दूर करने वाला बताया गया है। आंतों की खुश्की को दूर करने वाला और अफूनत को दूर करने वाला बताया गया है। भारत में इस पौधे पर बड़ी तहकीक की गई है। इस तहकीक के नतीजे में दर्ज बाला फवायद की तस्दीक भी की गई है। साथ ही बुखारों की तमाम किस्मों में इसे मुफीद बयान किया गया है। खास तौर पर मलेरिया बुखार में अय्याम जारी करने में भी ये पौधा मददगार साबित होता है। पत्तों का रस पिलाने से पेट के कीड़े हलाक हो जाते हैं और सांप के कांटे पर लगाने से आफाका मिलता है। इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है, वरना साए में रख कर खुश्क करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। को इस पौधे के पत्ते सूंघना बहुत ही को ताज़ा इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है, वरना साए में रख कर खुश्क करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नक्सीर के मरीज को इस पौधे के पत्ते सूंघना बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। नाक से खून आना बंद हो जाता है। तुलसी का जब कीमियाई तज्जिया किया गया तो इसके पत्तों से जरूरी रोगनियात हासिल हुए। उनमें से एक को कुछ देर खुली हवा में छोड़ दिया गया तो उसकी खुश्क कलमें बन गईं। उनसे भारत में बड़ी मिकदार में काफूर बनाया जा रहा है, जो कि काफूर मुश्की कहलाता है और काफूर की अच्छी किस्म समझी जाती है। प्यारे दोस्तों, तुलसी का पौधा जिसे अरबी में रेहान कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान मजीद की 2 सूरतों में मौजूद है और इसके साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी जिक्र मिलता है। इस पौधे को जन्नत का पौधा, बरकत वाला और मुबारक पौधा कहा जाता है। इसके बारे में बुजुर्गान दीन ने भी फरमा रखा है कि इस पौधे में खैर है, बरकत है। इसे घर में लगाने के फवायद ही फवायद हैं, जबकि नुकसान नहीं है। ये पौधा एक तरफ बरकत का बाइस तो बनता ही है, लेकिन दूसरी तरफ इसके तबई फवायद जो कि बेशुमार हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र हमने किया है।